नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा छठी विषय हिंदी पाठ 10 बेटियां हो तो ऐसी। पाठ 10 बेटियां हो तो ऐसी। बेटियां हो तो ऐसी। आज हम करेंगे पाठ 10 का अभ्यास कार्य। पाठ 10 में हम करेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर। मौखिक प्रश्न उत्तर। मौखिक प्रश्न उत्तर। उत्तर इसमें जो है मौखिक प्रश्न में फर्स्ट में कै क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कै प्रश्न है, नेपोलियन की तानाशाही का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। नेपोलियन की तानाशाही का यूरोप पर बहुत जो है बुरा प्रभाव पड़ा था। उसमें जो है नेपोलियन की तानाशाही से यूरोप में हड़कंप मच गया था। ठीक है, तो नेपोलियन की तानाशाही का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका उत्तर होगा नेपोलियन की तानाशाही का यूरोप में हड़कंप मचा हुआ था। प्रश्न क का उत्तर हम लिखेंगे। प्रश्न क का उत्तर है नेपोलियन की तानाशाही का नेपोलियन की तानाशाही का नेपोलियन की तानाशाही का यूरोप में हड़कंप मचा हुआ था। नेपोलियन की तानाशाही का यूरोप में हड़कंप मचा हुआ था। हड़कंप मचा हुआ था। हड़कंप मचा हुआ था। तो कै का उत्तर हुआ नेपोलियन की तानाशाही का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। नेपोलियन की तानाशाही का तानाशाही से यूरोप में हड़कंप मचा हुआ था। एक क्वेश्चन के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लाइन से करेंगे। ख क्वेश्चन है हमारा, बालों को बेचने के पीछे लड़की का क्या उद्देश्य था। यह कार्य उसके किस गुण को उजागर करता है। बालों को बेचने के पीछे लड़की का उद्देश्य था कि देश की रक्षा के लिए पैसे एकत्रित करना था। ठीक है, यह कार्य उसके सच्चे देशभक्त होने के गुण को उजागर करता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये, बालों को बेचने के पीछे लड़की का उद्देश्य यह था कि बालों को बेचने के पीछे बालों को बेचने के पीछे लड़की का उद्देश्य
देश की रक्षा के लिए देश की रक्षा के लिए देश की रक्षा के लिए पैसे एकत्रित करना था। देश की रक्षा के लिए पैसे एकत्रित करना था। पैसे एकत्रित करना था। यह कार्य उसके किस गुण को उजागर करता है? यह कार्य उसके सच्चे देशभक्त होने को यह कार्य उसके सच्चे देशभक्त होने को यह कार्य उसके सच्चे देशभक्त होने को उजागर करता है। उजागर करता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा हुआ, बालों को बेचने के पीछे लड़की का क्या उद्देश्य था? बालों को बेचने के पीछे लड़की का उद्देश्य देश की रक्षा के लिए पैसे एकत्रित करना था। यह कार्य उसके सच्चे देशभक्त होने को उजागर करता है। ठीक है। फिर है थर्ड क्वेश्चन है, सिलेसिया के लोग लड़की की लटों को क्या मानकर खरीदने लगे? इसका उत्तर है, सिलेसिया के लोग लड़की की लटों को देशभक्ति की यादगार मानकर खरीदने लगे। प्रश्न ग का उत्तर है, एक लाइन हमें छोड़नी है। ग का उत्तर है, सिलेसिया के लोग लड़की की लटों को देशभक्ति की यादगार मानकर सिलेसिया के लोग लड़की की लटों को देशभक्ति की यादगार मानकर खरीदने लगे। खरीदने लगे। यादगार मानकर खरीदने लगे। सिलेसिया के लोग लड़की की लटों को क्या मानकर खरीदने लगे? सिलेसिया के लोग लड़की की लटों को देशभक्ति की यादगार मानकर खरीदने लगे। घ क्वेश्चन है हमारा, लड़की को क्रूप होना मंजूर था लेकिन गुलाम होना नहीं, अपनी राय प्रकट कीजिए। लड़की को क्रूप होना मंजूर था लेकिन गुलाम नहीं। इस कथन का तात्पर्य यह है कि लड़की अपने देश से अधिक प्यार करती थी। वह अपने देश को गुलामी की जंजीरों में नहीं देख सकती थी। उसके मुताबिक चेहरे की खूबसूरती से बेहतर देश की आज़ादी है, क्योंकि अगर देश गुलाम हो जाए तो सभी चेहरे एक जैसे हो जाएंगे। सभी के चेहरे पर गुलामी की कालिख लग जाएगी। ठीक है। तो लड़की को क्रूप होना मंजूर था लेकिन गुलाम नहीं। इस विषय पर लड़की ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है। पिता को मुक्ति दिलवाने के लिए प्रेस्कोविया द्वारा तय की गई लंबी यात्राओं का क्या परिणाम और क्या दुष्परिणाम हुआ?
पिता को मुक्ति दिलवाने के लिए प्रेस्कोविया द्वारा तय की गई लंबी यात्राओं का यह परिणाम निकला कि वह अपने पिता और उसके 2 साथियों की रिहाई करवाने में तो सफल हो गई, लेकिन दुष्परिणाम यह हुआ कि इतनी लंबी यात्रा के कारण उसका स्वास्थ्य हमेशा के लिए खराब हो गया और वह जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई। वह बेचारी यह न जान सकी कि जीवन की खुशी किस में है, जीवन की खुशी किसको कहते हैं। ठीक है, तो लड़की को कुरूप होना मंजूर था लेकिन गुलाम नहीं। इस पर हम अपने विचार लिखेंगे। लड़की के कुछ विचार लिखेंगे, जैसे घ का है उत्तर, लड़की को कुरूप होना मंजूर था लेकिन गुलाम नहीं। लड़की को कुरूप होना मंजूर था, कुरूप होना मंजूर था लड़की को कुरूप होना मंजूर था लेकिन गुलाम नहीं, लेकिन गुलाम नहीं। इस कथन पर हमारी राय स्पष्ट है कि लड़की इस कथन पर हमारी राय स्पष्ट है कि लड़की अपने देश से अधिक प्यार करती, लड़की अपने देश से अधिक प्यार करती थी, अधिक प्यार करती थी। वह अपने देश को गुलामी की जंजीरों में नहीं देख सकती थी, वह अपने देश को गुलामी की जंजीरों में नहीं देख सकती थी, गुलामी की जंजीरों में नहीं देख सकती थी, नहीं देख सकती थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मौखिक प्रश्न उत्तर आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। ठीक है, आगे हम जो अड़ा क्वेश्चन जो हमारा इसको हम छोड़ देंगे। घ तक ही आपको 4 क्वेश्चन ही अपनी मौखिक प्रश्न आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं, अड़ा को छोड़ देना है, वैसे ही इसको समझना है। पिता को मुक्ति दिलवाने के लिए प्रेस्कोविया द्वारा तय की गई लंबी यात्राओं का क्या परिणाम और क्या दुष्परिणाम हुआ, तो ये मैं आपको वैसे ही समझा देती हूँ, नोटबुक में इसको नहीं लिखना है। पिता की वो मुक्ति दिलवाने के लिए प्रेस्कोविया द्वारा कुछ लंबी यात्राएं तय की गई थी। इसका यह परिणाम निकला कि जो प्रेस्कोविया थी, जो अपने पिताजी को छुड़ाने के लिए और उसके 2 साथियों को रिहाई करवाने में तो सफल हो गई थी, लेकिन ये तो उसकी लंबी यात्रा का परिणाम निकला। लेकिन दुष्परिणाम क्या हुआ? दुष्परिणाम यह हुआ कि उसका स्वास्थ्य लंबी यात्रा करने के कारण खराब हो गया था और वह जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई थी। उसे लंबी यात्रा इतनी करनी पड़ी कि उसने अपनी
पूरी आयु उसमें लगा दी और लंबी यात्रा में, और वह जीवन की खुशी क्या होती है उसके बारे में नहीं जान सकी। ठीक है, फिर आगे हम करेंगे लिखित प्रश्न उत्तर। इसमें जैसे सही वाक्यों पर तथा गलत वाक्यों पर रोंग का और सही वाक्यों पर टिक का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम, जैसे हिटलर की तानाशाही ने यूरोप में हड़कंप मचा रखा था। हिटलर की तानाशाही ने यूरोप में हड़कंप मचा रखा था। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, जो क है, हिटलर की तानाशाही ने यूरोप में हड़कंप मचा रखा था। तो हिटलर की तानाशाही ने यूरोप में हड़कंप मचा रखा था, हिटलर ने नहीं मचाया था, नेपोलियन की तानाशाही ने। तो ये हमारे लेसन में हिटलर नहीं है, नेपोलियन है। तो यहाँ पर हम रोम का निशान जो है लगा देंगे। ठीक है, सेकंड ख में है, जर्मनी के नौजवान अपना खून देकर आज़ादी की कीमत चुका रहे थे। जर्मनी के जो जवान थे, नौजवान अपना खून देकर आज़ादी की कीमत चुका रहे थे। जो है जर्मनी के नौजवान अपना खून देकर आज़ादी की कीमत नहीं चुका रहे थे। तो इसमें यह आएगा रोंग। लड़की अपनी खूबसूरत लटों के लिए मोल तोल करने लगी। यस, राइट। घ में है, प्रेस्कोविया अपने पिता को नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाना चाहती थी। प्रेस्कोविया जो है अपने पिता को नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाना, प्रेस्कोविया अपने पिता को नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाना चाहती थी। प्रेस्कोविया तो अपने पिता को कैद से छुटाना चाहती थी, नारकीय जीवन से नहीं। तो इसमें रोंग है, यहाँ पर हम रोंग का निशान लगाएंगे। ठीक है, 1 वर्ष बाद प्रेस्कोविया को पेट्रोग्राद आने का आज्ञा पत्र मिला। ठीक है, 1 वर्ष बाद प्रेस्कोविया को पेट्रोग्राद आने का 1 वर्ष बाद प्रेस्कोविया को पेट्रोग्राद आने का आज्ञा पत्र मिला। 1 वर्ष बाद नहीं, लेसन में है 6 महीने के बाद प्रेस्कोविया को पेट्रोग्राद आने का आज्ञा पत्र मिला था। तो यहाँ पे आएगा रोंग का चिन्ह। ठीक है, यहाँ था जैसे प्रेस्कोविया अपने पिता को नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाना चाहती थी। ठीक है, तो इसमें जो है प्रेस्कोविया अपने पिता को नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाना चाहती थी। तो इसमें हमने रोंग का चिन्ह लगाया है। फिर है 1 वर्ष बाद प्रेस्कोविया को पेट्रोग्राद आने का आज्ञा पत्र मिला। 1 वर्ष बाद प्रेस्कोविया को पेट्रोग्राद आने का आज्ञा पत्र मिला था, लेकिन वह 6 महीने के बाद मिला था। तो 1 वर्ष रोंग है, तो हम यहाँ पर रोंग का चिन्ह लगाएंगे। फर्स्ट में रोंग, सेकंड में रोंग, थर्ड में टिक राइट, और फोर्थ में रोंग, फिफ्थ में रोंग। आगे है थर्ड क्वेश्चन। इन अधूरे वाक्यों को आपको पाठ के आधार पर स्वयं ही पूरा करना है और पेंसिल से यहाँ पर लिखना है। अब आगे है प्रश्न 3, मिलान कीजिए। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन जो था यह था फ्रांस का तानाशाह। कौन था? यहाँ पर हम जो है फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट का आंसर लिख देंगे। फर्स्ट मिलेगा इससे। नेपोलियन कौन था? फ्रांस का तानाशाह। ठीक है, फिर है खूबसूरत। खूबसूरत कौन थे? खूबसूरत कौन थी? सिलेसिया की देशभक्त थी। जार कौन था? जार रूस का अत्याचारी शासक था। जार कौन था? रूस का अत्याचारी शासक। नेपोलियन फ्रांस का तानाशाह था और खूबसूरत सिलेसिया की देशभक्त थी। जार रूस का अत्याचारी शासक था और प्रेस्कोविया जो थी साइबेरिया में वनवास काट रहे अफसर की बेटी थी। प्रेस्कोविया कौन थी? प्रेस्कोविया साइबेरिया में वनवास काट रहे अफसर की बेटी। तो ये नंबर 4 से हम मिला देंगे। ठीक है, तो नेपोलियन फ्रांस का तानाशाह इससे मिलेगा। खूबसूरत सिलेसिया की देशभक्त, जार रूस का अत्याचारी शासक
प्रेस्कोविया साइबेरिया में वनवास काट रहे अफसर की बेटी। इनको आपको बुक में ही फिल करना है। मौखिक प्रश्न और ये प्रश्न 4 के लिखित क्वेश्चन आंसर आपको अपनी फिर नोटबुक में ही लिखने हैं। ठीक है। फिर है लिखित प्रश्न में, जैसे लड़के की बेचैनी का क्या कारण था। लड़के की बेचैनी का कारण यह था कि वह भी नौजवानों की तरह अपने देश की रक्षा के लिए कुछ करना चाहती थी। लड़के की बेचैनी का कारण यह था कि वह भी नौजवानों की तरह अपने देश की रक्षा के लिए कुछ करना चाहती थी, किंतु फौज में भर्ती हो नहीं सकती थी तथा गरीबी के कारण उसके पास पैसे भी देने के लिए नहीं थे। ठीक है, समझ में आया कि लड़के की बेचैनी का कारण यह था कि वह भी नौजवानों की तरह अपने देश की रक्षा के लिए कुछ करना चाहती थी, किंतु फौज में भर्ती हो नहीं सकती थी तथा गरीबी के कारण उसके पास पैसे भी देने के लिए नहीं थे। तो अब हम लिखित प्रश्न उत्तर लिखेंगे। लिखित प्रश्न लिखेंगे, जैसे प्रश्न 4 ये हैं हमारे लिखित प्रश्न उत्तर। लिखित, मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर आपको अपनी फिर नोटबुक में लिखने हैं। लिखित प्रश्न, ठीक है। तो ये आपके हैं लिखित प्रश्न। तो प्रश्न 4 में आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न जो है 4 का क का उत्तर है, प्रश्न 4 के क का उत्तर है, लड़की की बेचैनी का क्या कारण था। लड़की की बेचैनी का कारण, लड़की की बेचैनी का कारण, की बेचैनी का कारण यह था कि लड़की की बेचैनी का कारण यह था कि वह भी नौजवानों की तरह लड़की की बेचैनी का कारण यह था कि वह भी नौजवानों की तरह अपने देश की रक्षा के लिए देश की रक्षा के लिए कुछ करना चाहती थी। ठीक है, देश की रक्षा के लिए कुछ करना चाहती थी, किंतु फौज में भर्ती हो नहीं सकती थी। फौज में भर्ती हो नहीं सकती थी। तथा गरीबी के कारण उसके पास पैसे भी देने के लिए नहीं थे। तथा गरीबी के कारण उसके पास पैसे भी देने के लिए नहीं थे, के कारण उसके पास
पैसे भी देने के लिए नहीं थी। पैसे भी देने के लिए नहीं थी। देने के लिए नहीं थे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क का उत्तर। लड़की की बेचैनी का कारण यह था कि वह भी नौजवानों की तरह अपने देश की रक्षा के लिए कुछ करना चाहती थी, किंतु फौज में भर्ती हो नहीं सकती थी तथा गरीबी के कारण उसके पास पैसे भी देने के लिए नहीं थे। एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे ख का उत्तर। ख का उत्तर हम लिखेंगे जैसे लड़की देश सेवा में अपना बलिदान किस प्रकार दिया। लड़की ने देश सेवा में देशभक्ति का परिचय। लड़की ने अपनी देशभक्ति का परिचय। ख का उत्तर हम लिखेंगे लड़की ने अपनी देशभक्ति का परिचय देशभक्ति का परिचय लड़की ने अपनी देशभक्ति का परिचय अपने खूबसूरत बालों को कटवाकर अपनी देशभक्ति का परिचय अपने खूबसूरत बालों को कटवाकर अपने खूबसूरत बालों को कटवाकर अपने खूबसूरत बालों को कटवाकर तथा उससे प्राप्त धनराशि को स्वदेश रक्षक समिति को देकर दिया तथा उससे प्राप्त धनराशि को स्वदेश रक्षक समिति को देकर दिया। स्वदेश रक्षक समिति को देकर दिया। लड़की ने अपनी देशभक्ति का परिचय अपने खूबसूरत बालों को कटवाकर तथा उससे प्राप्त धनराशि को स्वदेश रक्षक समिति को देकर दिया। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे ग का उत्तर। ग क्वेश्चन है लड़की के अलौकिक बलिदान का ब्रेसला के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। लड़की के अलौकिक बलिदान का लड़की के अलौकिक बलिदान का लड़की के अलौकिक बलिदान का ब्रेसला के लोगों में एक नया जोश भर आया। ब्रेसला के लोगों में
लड़की के अलौकिक बलिदान का ब्रेसला के लोगों में एक नया जोश भर आया। नया जोश भर आया। लड़की के अलौकिक बलिदान का ब्रेसला के लोगों में एक नया जोश भर आया। इसी जोश के कारण वे सिलेसिया की रक्षा कर सके। लड़की के अलौकिक बलिदान का ब्रेसला के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? लड़की के अलौकिक बलिदान का ब्रेसला के लोगों में एक नया जोश भर आया। ठीक है, घ का नेक्स्ट जो है, और इसी जोश के कारण जो है वे सिलेसिया की रक्षा कर सकी। घ नेक्स्ट क्वेश्चन है घ क्वेश्चन का उत्तर है जैसे प्रेस्कोविया ने अपने पिता की आज़ादी के लिए किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? प्रेस्कोविया ने अपने पिता की आज़ादी के लिए प्रेस्कोविया ने अपने पिता की आज़ादी के लिए अपने पिता के साथ कैद के लिए प्रेस्कोविया ने अपने पिता की आज़ादी के लिए अपने पिता के साथ कैद एक दूसरे सज्जन से एक दस्तावेज लिखवाकर पेट्रोग्राद भिजवाया ताकि वह जार से भेंट कर अपने पिता की रिहाई करवा सके। ताकि वह जार से भेंट कर अपने पिता की रिहाई करवा सके। अपने पिता की रिहाई करवा सके। प्रेस्कोविया ने अपने पिता की आज़ादी के लिए अपने पिता के साथ कैद एक दूसरे सज्जन से एक दस्तावेज लिखवाकर पेट्रोग्राद भिजवाया ताकि वह जार से भेंट कर अपने पिता की रिहाई करवा सके। ठीक है, फिर आगे है अडैक क्वेश्चन। अडैक को हम जो है
वैसे ही समझेंगे, नोटबुक में नहीं लिखेंगे। ये 4 क्वेश्चन लिखित लिखेंगे और 4 जो मौखिक क्वेश्चन थे ये फिर नोटबुक में लिखेंगे। इस क्वेश्चन को हम बुक में ही फिल करेंगे, ठीक है। तो अब जो है ये है, वैसे समझा देती हूँ आपको। अड़ा क्वेश्चन, प्रेस्कोविया अपने स्वतंत्र जीवन का आनंद क्यों नहीं ले पाई? तो इसका अर्थ यह है कि प्रेस्कोविया अपने स्वतंत्र जीवन का आनंद इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि अपने पिता की रिहाई के लिए उसने इतनी लंबी यात्रा की, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया था कि वह जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई थी। उसे ये नहीं पता था कि जीवन की खुशी क्या होती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी आयु जो है उस लंबी यात्रा में अपने पिता की रिहाई के लिए जो यात्रा की थी वह पूरी जो है रिहाई के लिए उसने लगा दी, ठीक है। तो फिर इसमें हमें पता चला कि वह इस कारण से जीवन का स्वतंत्र जो एक आज़ादी का जीवन होता है उसकी खुशी को जो है अनुभव नहीं कर पाए कि खुशी क्या होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको नहीं लिखना, वैसे समझना है। और ये जो 4 क्वेश्चन हैं लिखित, इनको लिखित बोला जाता है। और मौखिक मैंने जो पहले करवाए थे 4 क्वेश्चन, वो आपको अपनी फिर नोटबुक में ही लिखने हैं, ठीक है। आगे है भाषा की बात। भाषा की बात में आपको रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पूरे कीजिए। वचन इसमें जो एक वचन होता है और बहुवचन। संज्ञा की जिस शब्द से किसी एक वस्तु का बोध हो या अनेक वस्तुओं का बोध हो उसे हम जो है एक वचन या बहुवचन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें वचन कहाँ आएगा और बहुवचन कहाँ आएगा। रंगीन शब्द जैसे नदी है, गंगा नदी के समान कई, यहाँ पर आएगा नदियाँ। यहाँ पर हम क्या, पेंसिल से हमें यहाँ पर फिल करना। गंगा नदी के समान कई नदियाँ भारत में प्रवाहित होती हैं, तो इसमें आएगा नदियाँ। आपको यहाँ पर बुक में पेंसिल से फिल करना है नदियाँ, ठीक है। फिर है, एक उदास बैठा था और बाकी लड़के उत्सव मना रहे थे। तो इसमें देखना हमें देश के लिए विशेषण बताना है, हमें इसमें देश के लिए कीमती चीज़ की कुर्बानी दी जाए, ठीक है। इसमें बताना है कि जैसे छोटी लड़की अपनी झोपड़ी में बैठी है, तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, छोटी। और इधर है, लड़की ने अपने सुनहरे रेशमी बालों को कटवा दिए, यहाँ सुनहरे और रेशमी बाल आएंगे। रास्ते में ऊंची नीची सड़कें, ऊंची नीची के बारे में है। जार ने 5000 की विशेषता है यहाँ पर। और इसमें हमने देखना है कि कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है। तो उन दिनों नेपोलियन की तानाशाही यूरोप में हड़कंप मचाए हुए थी। वह एक देश को जीतता और उसे फ्रांस के साम्राज्य के अंदर शामिल करता जाता था। उसकी सेना अजेय थी, उसकी रोकथाम करने वाला कोई नहीं था। तो इसमें हमने देखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। नेपोलियन, यूरोप, फ्रांस। नेपोलियन, फ्रांस, यूरोप। नेपोलियन, फ्रांस और यूरोप, ये कौन सी है संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। फिर है देश और सेना। देश और सेना जातिवाचक है। भाववाचक में अजेय और हड़कंप है। तो ये आपने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में, ठीक है। आपको अब ये बुक में ही फिल करने हैं पेंसिल से। और जो मैंने क्वेश्चन लिखवाए हैं मौखिक और लिखित, वही क्वेश्चन आपको बस फिर नोटबुक में ही लिखने हैं, ठीक है। और सभी जो मैंने बुक में फिल करवाए हैं उनको बुक में ही फिल करना है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में फिर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। ओके, थैंक यू।